हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 76 का वीडियो होने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 19.3 को शुरू करेंगे यहाँ पे, जो कि आर डी शर्मा के पेज नंबर 19.79 में है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर और अपॉन में है ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर है यहाँ पे 3/2 dx। इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। अब जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिलहाल हम ए साइन थीटा पुट कर देते हैं, पुट एक्स इजिकल्स टू ए साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा पुट कर दिया। यहाँ पे ए स्क्वायर था इसलिए ए के साथ पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम थीटा की भी वैल्यू निकालें तो वो जरूर निकाल लीजिएगा, एक्स अपॉन ए हो जाएगा और साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम निकालते थे, आपको याद होगा ये। तो फिलहाल इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ए तो आपका कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, डी एक्स इजिकल्स टू डी थीटा ऊपर चले आएगा तो ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से डी एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस पूरे को थीटा की टर्म्स में चेंज कर देते हैं, इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा न्यूमिनेटर में, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर कितनी है 3/2 है। और डी एक्स की वैल्यू वहीं पे ये है ए कॉस थीटा डी थीटा। तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे थीटा में चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम ए इंटू ए करें, ए इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो ए क्यूब के रूप में यहाँ पे ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर से ए क्यूब कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो कांस्टेंट बाहर निकल के न्यूमिनेटर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से भी आपका अंदर से ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, लेकिन क्योंकि बाय अपॉन में क्या है 3/2 है, तो अगर हम ए स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं और उसकी होल की पावर है कितनी 3/2, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ए क्यूब कॉमन आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर हम इसके अंदर से ए स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं और उसकी पावर भी क्या है 3/2 भी है, तो यहाँ पे आपका क्या कॉमन निकलेगा, इसके पूरे इस ब्रैकेट के बाहर से ए क्यूब कॉमन निकलेगा, क्योंकि रिजल्ट यहाँ ए क्यूब आ रहा है। तो ए क्यूब कॉमन आ गया यहाँ पे। अब ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकला तो 1 माइनस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी है 3/2 रहेगी और डी थीटा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ से ए क्यूब कैंसिल करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। और जैसे कि आप जानते हैं पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, और इनटू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा डी थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा आप जानते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हुआ तो यहाँ नीचे 2 कॉस बचेंगे, यानी कि बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा, और ये मिलके हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख देते हैं। और इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हमें सेक स्क्वायर थीटा -1 में चेंज करना पड़ेगा, इसी के बाद इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे होगा, इसको लिख सकते हैं हम, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा। तो अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। चलिए, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा -1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस का सी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको x की टर्म्स में चेंज कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू है x अपॉन ए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे टेन थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस का सी। और यहाँ पे क्यों ना इसको हम साइन की टर्म्स में लिख दें, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस को हम चेंज कर सकते हैं साइन में अंडर रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा माइनस थीटा प्लस सी। अब पूरा साइन में चेंज हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो एक्स अपॉन ए आएगी, एक्स अपॉन ए। तो जहाँ जहाँ साइन थीटा वहाँ हम एक्स अपॉन ए रख सकते हैं, एक्स अपॉन ए
और यहाँ पे होगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पे माइनस थीटा की वैल्यू देख सकते हैं आप, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ हो जाएगा प्लस का सी। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन ए और अंडर रूट के अंदर आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अपॉन में तो ए स्क्वायर आएगा लेकिन रूट से बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पे जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की टर्म्स में फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर 7 और अपॉन में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 5 dx। इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में है ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं x इजिकल्स टू ए साइन थीटा। तो अब यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस प्रकार से हमने थीटा की वैल्यू भी निकाल ली है। इसको भी हम बॉक्स से बंद कर देते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बॉक्स से बंद करते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ए की पावर 7 साइन की पावर 7 थीटा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्स की पावर 7 है तो ये ए की पावर 7 साइन की पावर 7 थीटा हो जाएगा। अपॉन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा में सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, होल की पावर 5 इंटू डी एक्स की वैल्यू है ए कॉस थीटा डी थीटा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ए की पावर 7 इंटू ए की पावर 8 आ जाएगा जो कि इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है। ये हो जाएगा साइन की पावर 7 थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे और होल की पावर 5 है तो ए स्क्वायर को कॉमन लिया और उसकी होल की पावर भी 5 होगी, यानी कि पावर मल्टीप्लाई होगी तो 10 आ गया। तो यहाँ से कॉमन आएगा ए की पावर 10, और यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन निकलने से यहाँ पे ये हो जाएगा होल की पावर 5 डी थीटा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन की पावर 7 थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होल की पावर 5। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा और होल की पावर 5 है, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगी कॉस की पावर 10 थीटा डी थीटा। तो यहाँ से एक कॉस कैंसिल करेंगे तो 9 थीटा हो जाएगा कॉस की पावर में 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 7 थीटा अपॉन क्या होगा कॉस की पावर 9 थीटा डी थीटा। अब देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इंटीग्रल फॉर्म हमने पीछे पढ़ी है, उसमें क्या होता था, ये प्लस का 7 है, ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 9 पावर हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 9 पावर, ये आ रहा है आपका नेगेटिव इवन इंटीजर, जबकि ये एक रैशनल नंबर है, यहाँ पे m और n रैशनल नंबर है। तो आप समझ गए होंगे ये कौन सी इंटीग्रल फॉर्म है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस की पावर 7 थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, माफ़ कीजिएगा कॉस की पावर 7 थीटा से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, जिससे हम इसको tan और sec की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, तो 1 अपॉन, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस की पावर 7 थीटा। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा साइन की पावर 7 थीटा अपॉन न्यूमरेटर को हमने कॉस की पावर 7 थीटा से डिवाइड कर दिया है, अब डिनोमिनेटर को भी करेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा
कॉस की पावर 9 थीटा और अपॉन कॉस की पावर 7 थीटा। डिनोमिनेटर को भी कॉस की पावर 7 थीटा से डिवाइड कर दिया है डी थीटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा ये तो 10 की पावर 7 थीटा हो जाएगा 1/a² इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 10 की पावर 7 थीटा और यहाँ 7 पावर कट जाएगी, ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है अपॉन में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं 1/a² इंटीग्रेशन 10 की पावर 7 थीटा 1/cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और आगे है डी थीटा। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। और जैसे कि आप जानते हैं आप tan थीटा को t रखेंगे तो उसका डिफरेंशियल क्वेश्चन में मौजूद है, तो पुट t = tan थीटा ये रखते हैं। तो t को हमने tan थीटा रख दिया, डिफरेंशिएट करते हैं t का थीटा के रिस्पेक्ट में, t का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकालनी जरूरी है, तो डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो डी थीटा ऊपर जाएगा और डी टी अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये बॉक्स में बंद, ये भी बॉक्स में बंद। देयरफॉर 1/a² इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t की पावर 7, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा की वैल्यू है डी टी अपॉन सेक स्क्वायर थीटा और ये इससे कैंसिल हो गया और t की पावर 7 का इंटीग्रेशन होगा 1/a², ये हो जाएगा t की पावर 8/8 प्लस का c और यहाँ पे हम t की वैल्यू जो कि यहाँ पे tan थीटा ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिएगा ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 8 थीटा अपॉन 8a² प्लस का c, तो इतना आ गया। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये आपका x जो है ये साइन थीटा की टर्म्स में है, तो 10 की पावर 8 थीटा को हम कैसे चेंज कर सकते हैं साइन में, ये देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज करें, बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइन की पावर 1/8a² पहले ये लिख देते हैं इनटू यहाँ पे साइन की पावर 8 थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस की पावर कॉस स्क्वायर थीटा होल की पावर 4। इस प्रकार से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस की पावर 8 थीटा को, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं उसको साइन के टर्म्स में लिख सकूँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर को साइन की टर्म्स में लिख सकूँ प्लस का c। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/8a² इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 8 थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर 4 प्लस c। अब पूरा साइन में चेंज हो चुका है और साइन को हम क्या लिख सकते हैं x/a लिख सकते हैं। तो चलिए इस वाली लाइन में हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ x/a लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x/a यानी कि 8 पावर है तो x की पावर 8 अपॉन a की पावर 8 और अपॉन में यहाँ कितना होगा, यहाँ पे आएगा 1 - कितना x/a है तो यहाँ x² होगा और होल की पावर कितना है 4 है और प्लस का c है। ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा और सॉल्व करना बचा है, यहाँ पे हम फिलहाल इसको मिटा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज 1/8a² इंटू ये हो जाएगा x की पावर 8 अपॉन a की पावर 8 होल डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना a² - x² होल की पावर 4। अब देखिए अपॉन में जो a² आएगा और उसकी होल की पावर 4 a की पावर 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलसीएम लेंगे तो a² आएगा, a² की होल की पावर 4 तो a की पावर 8 हो गया, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी प्लस का c। तो a की पावर 8 से a की पावर 8 कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो हमारा आंसर आया है वो आया 1/8a² और यहाँ पे 1 को हम x की पावर 8 से मल्टीप्लाई करते ये आएगा, ये आ जाएगा a² - x² होल की पावर 4 और प्लस का c। ये है हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो किस प्रकार से इसको किया है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है cos करली ब्रैकेट के अंदर 2 cot इनवर्स और यहाँ पे उसका एंगल है अंडर रूट पे 1 + x अपॉन 1 - x
ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज dx, इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। अब देखिए देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा होगा कुछ कुछ बच्चों को, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे बाकी किसी भी चीज़ को मत देखिए, यहाँ पे कॉस इन सबको देखने की जरूरत नहीं है, इस एंगल को देखिए। जब तक ये एंगल रहेगा यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अंडरूट को एलिमिनेट करना जरूरी है, चाहे वो कहीं भी हो। अंडरूट एलिमिनेट हो गया, क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना भी आसान हो जाएगा। तो इस अंडरूट को एलिमिनेट करना, और अंडरूट के अंदर अगर टर्म देखेंगे तो यहाँ पे है 1 + x/1 - a। आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको बताया था इसमें हम क्या सब्सिट्यूट करते हैं। तो जब मैंने वहाँ पे आपको लिखाया था कि 1 + x/1 - s टर्म आपको जब भी दिखे तो या तो आप यहाँ पे cos थीटा पुट कीजिए या तो आप यहाँ पे sin थीटा पुट कीजिए। अब देखिए अगर आप गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो कर्ली ब्रैकेट के बाहर पे यहाँ पे आपका क्या है, cos है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू cos थीटा पुट करेंगे यहाँ पे sin थीटा की जगह। मे भी अगर यहाँ sin होता तो मैं यहाँ sin पुट करता। ये क्वेश्चन की एक इशारा होता है कि हाँ यहाँ पे cos है तो आप यहाँ पे cos को ही रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चॉइसेस आपके पास दो है, sin और cos। एक में कैलकुलेशन हल्की सी मुश्किल हो सकती है, एक में कैलकुलेशन हल्की सी आसान हो सकती है। तो आसान वहाँ पे होगी जब हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो टर्म देखेंगे उसी को x के रूप में पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम x की जगह और cos थीटा पुट करते हैं तो शायद ये क्वेश्चन थोड़ा आसान रहेगा कैलकुलेशन वाइज। चलिए देख लेते हैं। तो पुट x इज क्या, cos थीटा। अब cos थीटा हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि है cos इनवर्स x। ये जरूर निकालनी है आपको, तो इसको भी मैं बॉक्स से बंद कर देता हूँ। x का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx/dθ, और इसका cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin थीटा। और dx की वैल्यू निकालनी जरूरी है, पूरे क्वेश्चन को हम थीटा में चेंज कर रहे हैं, d थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sin थीटा d थीटा। ये आ गया आपका इतना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। देयरफॉर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 cot इनवर्स अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, ये बंद, और ये कर्ली ब्रैकेट भी बंद। और dx की वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं इनटू में माइनस का sin थीटा d थीटा, ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा cos कर्ली ब्रैकेट में 2 cot इनवर्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी 1 + cos दिखे तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos² θ/2। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा, जब भी आपको पूरे 12th क्लास में 1 + cos थीटा दिखे तो आप हमेशा इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 cos² θ/2, और जब भी आपको 1 - cos दिखे तो आप इसको चेंज कर देंगे 2 sin² θ/2 में। तो चलिए यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं उस टर्म में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस है तो यहाँ पे cos² θ/2, और अपॉन में यहाँ पे माइनस है तो ये 2 sin² θ/2 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा एंगल आपका, ये बंद, और यहाँ पे n2 है माइनस का sin थीटा d थीटा। तो इस प्रकार आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये होता है cot थीटा, और स्क्वायर है तो ये cot² θ/2 हो जाएगा। cot² θ/ रूट से बाहर आ सकता है, स्क्वायर है इसलिए रूट से बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज cos कर्ली ब्रैकेट में 2 cot इनवर्स। अब देखिए ये हो जाएगा cot स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो cot θ/2 बचेगा बस। वहाँ पे आपको टाइम भी बचाना है इसलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो कर्ली ब्रैकेट बंद, और ये है इनटू माइनस का sin थीटा d थीटा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये cot इनवर्स है, ये cot है, तो ये कंपेयर हो जाएंगे, या फिर आप बोलते हैं ये कट जाएंगे। कटना नहीं होता, वो कंपेयर करना होता है। फिलहाल तो कंपेयर होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका θ/2, और वो θ/2 ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा बाद में। तो चलिए यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा cos, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ये हो जाएगा cos कर्ली ब्रैकेट में 2, और ये cot से आपका cot इनवर्स से cot कंपेयर हुआ तो ये हो जाएगा θ/2। तो यहाँ पे हम θ/2 लिख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपका कंपेयर होके, और इनटू ये है माइनस का sin थीटा d थीटा। तो इतना आ जाएगा, 2 से यहाँ 2 कैंसिल, और यहाँ से हम क्या करेंगे। अब देखिए प्योर क्वेश्चन ये क्या बन गया, माइनस बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा ही बचा है, माइनस बाहर ले लिया तो sin थीटा d थीटा बचेगा। इसका इंटीग्रेशन अब हमें यहाँ पे करना है। अब देखिए यहाँ से
इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए यहाँ। तो हमने यहाँ से 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं इसको हम, 2 sin थीटा cos थीटा डी थीटा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा। ये फॉर्मूला है आपका sin 2 थीटा डी थीटा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस का 1/2 ये हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2 प्लस का c। तो इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा अपॉन 4 प्लस का c। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या रखा है, cos थीटा को x में पुट कर सकते हैं। तो इसको मुझे x की टर्म्स में ही रखना है, याद रखिएगा x की टर्म्स में आंसर लाना है। तो यहाँ पे cos 2 थीटा का वो वाला फॉर्मूला जो सिर्फ cos की टर्म्स में है, तो वो था आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 प्लस का c। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा आपका। और यहाँ पे हम cos थीटा की जगह x रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस का c। अब देखिए हो सकता है बुक में ये आंसर ना हो, तो इसके लिए देखिए वो आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देते हैं 4 को। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का 1/4 प्लस का c। अगर आप गौर से देखेंगे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको हम k कांस्टेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे या तो आप c1 लिख दीजिए इस प्रकार से, वेयर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि c1 की जो वैल्यू है वो है आपकी माइनस का 1/4 प्लस का c। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है यहाँ पे आंसर लाने का। बुक में मुझे पता है यही वाला आंसर है, लेकिन इसको करने का एक तरीका और हो सकता है। अगर आपको एग्जैक्टली ये आंसर चाहिए, इतना सिंप्लीफाई नहीं करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहीं पे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं बिठा देता हूँ, यहीं से दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। वैसे इसको सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड हैं, तो एग्जैक्टली देखिए यहाँ से अगर आपको दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो मैंने आपको बताया था अगर कॉस की पावर ऑड हो तो साइन एस को टी रखिए, और साइन की पावर ऑड है तो कॉस एस को टी रखिए। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं कॉस थीटा को यहाँ पे टी रखूँगा, कॉस थीटा को टी रखूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आंसर फिर हमारा कॉस थीटा की टर्म्स में आएगा और उसको मैं एक्स में बड़े आराम से चेंज कर दूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था साइन की पावर ऑड है तो कॉस थीटा को टी रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखूँगा मैं पुट क्या, कॉस थीटा इक्वल टू कितना, टी। तो इसको मैंने टी रख दिया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी थीटा। टी का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, डी टी अपॉन माइनस का साइन थीटा। एक तरीका ये भी है इसका, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज माइनस, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा साइन थीटा, और डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे डी टी अपॉन माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जो है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। तो ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे क्या होगा, टी की वैल्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस का सी। अब देखिए कॉस थीटा को हम एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सीधा कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। तो एक तरीका ये भी है, इस तरीके से भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। बस आपको याद रहना चाहिए कि साइन की पावर ऑड है तो कॉस एक्स को हम यहाँ पे टी रख सकते हैं। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है हमारा बिना अंडर रूट के एक्स की पावर 4 dx। इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अंडर रूट को एलिमिनेट करना है हमें, उसके अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, टेन थीटा पुट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे टेन थीटा पुट कर लेते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू कितना, टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स निकाल देते हैं पहले ही, तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसको भी। और यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी थीटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी तो डी थीटा ऊपर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। यहाँ डी थीटा को हम ऊपर ले गए। देयरफॉर देखिए अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, और एक्स की वैल्यू है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर
4 थीटा इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो जैसा कि आप जानते हैं ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर जाके सेक थीटा हो जाएगा ये। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे है आपका 10 की पावर 4 थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा आपका कुल मिला के मल्टीप्लाई होगा तो सेक क्यूब थीटा अपॉन 10 की पावर कितना 4 थीटा डी थीटा। तो कुछ इस प्रकार ये बन जाएगा। अब देखिए हो सकता है बच्चों को इसके आगे से कुछ भी समझना है, इवन अगर मुझे भी समझ नहीं आएगा तो मैं इसको साइन कॉस की टर्म्स में चेंज कर दूंगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी क्वेश्चन में फंसे तो 3 चीज़ें याद रखें, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है तो साइन कॉस की टर्म्स में चेंज कर दे, क्या वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या वहाँ से कुछ चीज़ कॉमन तो नहीं निकल रही है, तो कॉमन नहीं निकल रही है, ना ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं साइन कॉस की टर्म्स में इसको चेंज कर सकते हैं। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा इंटीग्रेशन में कॉस क्यूब थीटा, और 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा नीचे और कॉस की पावर 4 थीटा ऊपर डी थीटा। तो साइन कॉस की टर्म से यहाँ पे चेंज कर दिया। एक अच्छी बात हुई यहाँ पे कि कॉस क्यूब थीटा से ऊपर के कॉस क्यूब थीटा कैंसिल हो चुके हैं और यहाँ कॉस की पावर 1 थीटा बचेगा। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, एक कॉस बचा है ऊपर न्यूमिनेटर में कॉस थीटा और अपॉन में यहाँ पे बचा है साइन की पावर 4 थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। तो आप सिंपल है, देखिए यहाँ से साइन थीटा का आप टी रख दीजिए और कॉस थीटा उसका डिफरेंशिएशन इसी क्वेश्चन में न्यूमिनेटर में मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट साइन थीटा इक्वल टू टी, इसको हम टी रख देंगे और इसका डिफरेंशिएशन होता है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं हम, कॉस थीटा और टी का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी थीटा। डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो डी टी अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आगे हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा टी की पावर 4 डी थीटा। डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, डी टी अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो 1 अपॉन टी की पावर 4। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो -1 अपॉन 3t क्यूब हो जाएगा, अपॉन में 3t क्यूब। टी की एक पावर घट जाती है और वही पावर में जो नंबर है वो आगे आ जाता है प्लस का सी। ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको पहले बता रही कि स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में। और इसके बाद हो जाएगा ये -1 अपॉन 3। अब टी की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस का सी। अब यहाँ पे हमें इसको एक्स की टर्म्स में चेंज करना है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस का 1 अपॉन 3। यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं हम, साइन को हमें 10 में चेंज करना है, साइन को 10 में चेंज करना है। यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे ये सवाल है, कोई बात नहीं। साइन एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ये बनाते हैं, इधर इसको एक काम करेंगे कि हम डायरेक्टली साइन थीटा की वैल्यू एक्स की टर्म्स में निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, टेन थीटा क्या है, एक्स है हमारा, तो यहाँ पे हम ये बनाएंगे, टेन थीटा क्या होता है हमारा, एक्स अपॉन 1 लिख देते हैं। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, एक्स है, तो परपेंडिकुलर एक्स है, बेस कितना है यहाँ पे 1 है, ये है। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। ये हम थोड़ा हम 10th क्लास वाले मेथड से कर रहे हैं। आप जानते हैं टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्स है, बेस हमारा 1 है। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज में दोनों का स्क्वायर का एडिशन हो जाता है अंडर रूट के साथ, तो ये आ जाएगा। तो जो साइन थीटा होगा इस केस में, यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लिखेंगे तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये है हमारा, हाइपोटेन्यूज हमारा ये है। तो इसका मतलब हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस पूरे का होल क्यूब प्लस का सी। कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसा लिखना यहाँ पे ज़रूरी है, आप चाहे तो रीज़न लिख दीजिएगा, सिंस टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 1। ये देखिए एक्स अपॉन 1 है, सिंस यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 1 देन साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो ये रीज़न आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे यहाँ पे। तो
यहाँ पे आ जाएगा -1/3, ये हो जाएगा कितना x3। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये रूट में है, ये रूट में है, और देखिए ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये तीसरी लाइन जो है पहली लाइन में आ जाएगी। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं √1 + x² इसका होल क्यूब, ये पहली लाइन में आ जाएगा आपका। ये डिनोमिनेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर के नीचे, यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, न्यूमरेटर हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा और ये हो जाएगा फाइनली हमारा माइनस, बाहर है ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 1 + x² होल की पावर कितना, ये देखिए रूट हटेगा तो ये 3/2 हो जाएगा, अंडरूट हटता है तो हाफ पावर आ जाती है, आप जानते हैं, अपॉन में ये हो जाएगा 3x³ प्लस का c, ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए साइंस से हम 10 में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्चुअली में आप सिर्फ इतना कर लीजिए, यहाँ पे 10 आप जानते हैं ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर x है, बेस हमारा 1 है, हाइपोटेन्यूज निकाल दीजिए यहाँ से, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी साइन थीटा हो जाएगा x/√1 - x², साइन को मैंने x की टर्म से निकाल दिया और सीधा सीधा उसको x की टर्म से पुट कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस एक्सरसाइज का, और गौर से दिखेगा ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। तो ये है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 1/x² + 2x + 10 होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम क्या कोशिश करेंगे, x² + 2x + 1 बनाने की कोशिश करेंगे। इस टाइप का एक एग्जाम्पल हमने पीछे भी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं 10 को 1 + 9 में तोड़ने वाला हूँ, चलिए तोड़ देते हैं ऐसा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, ऐसा लिख देते हैं बड़ा ब्रैकेट, फिर लिखते हैं x² + 2x + 1, इसको हम छोटे ब्रैकेट में हाईलाइट कर देते हैं, और 10 को तोड़ दिया है 1 + 9 में मैंने इस प्रकार से, और ये बड़े ब्रैकेट का होल स्क्वायर dx। इस तरीके से तोड़ना जरूरी है, नहीं तो ये आपका इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। इसको हम लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, चलिए लिख देते हैं, ये 1/, ये हो जाएगा बड़े ब्रैकेट के अंदर x + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 9 इसका होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ से ट्विस्ट है इसमें, क्योंकि उस वाले एग्जाम्पल में यहाँ बन रहा था आपका x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 1 बन रहा था वहाँ पे उस वाले एग्जाम्पल है, पर यहाँ पे 1 नहीं बना है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे अगर आपका 1 नहीं बना है तो आपको यहाँ जबरदस्ती 1 बनाना पड़ेगा। 1 नहीं बनेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको यहाँ पे tan थीटा पुट करोगे, x + 1 को tan थीटा पुट करोगे, तो 1 + tan² थीटा कैसे sec² थीटा में चेंज होगा, और वो कैसे कैंसिल करेगा, तो क्योंकि यहाँ पे 3 + tan² थीटा बनेगा तो आप कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे उसको, इसलिए यहाँ पे आपको 1 बनाना जरूरी है। और इसीलिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, 9 कॉमन लूँगा, यहाँ से मैं 9 कॉमन लूँगा, और होल स्क्वायर की वजह से यहाँ से 9 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा बड़े वाले ब्रैकेट से, यानी कि 9 का स्क्वायर कॉमन निकला तो 81 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा इधर से भी 9 कॉमन, इस वाले टर्म से भी 9 कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, ऑब्वियस सी बात है इस वाले से, यहाँ पे तो 9 टर्म है ही नहीं, तो 9 कॉमन कैसे लेंगे, तो यहाँ पे आप अपॉन में 9 लिख देंगे, यहाँ पे अपॉन में 9 लिख देंगे, यहाँ इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा इसका आंसर। और ऊपर से हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको अगली लाइन में यहाँ पे लिख दीजिएगा 1/81 इंटीग्रेशन 1/, यहाँ पे हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट x + 1/3 का होल स्क्वायर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, तो ऑब्वियसली बात है होल स्क्वायर के अंदर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, और होल स्क्वायर dx। अब यहाँ से हम x + 1/3 को tan थीटा पुट करेंगे, तो याद रखिएगा इसको tan थीटा पुट करेंगे, फायदा ये होगा 1 + tan² थीटा बन जाएगा, और इसको हम सेक में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम रखेंगे पुट x + 1/3 इक्वल टू कितना, tan थीटा, ये रखना जरूरी है। और यहाँ से x + 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से थीटा की भी वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा tan 1 x + 1/3, इस प्रकार से हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आप इसको 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा x + 1 = 3 tan थीटा। चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अब यहाँ पे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, dx का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, ये 3 आपका कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec² थीटा हो जाएगा। और यहाँ से हमारी dx की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 3 sec² थीटा d थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, इतना आ गया। अब देखते हैं ये क्वेश्चन थीटा की टर्म्स में क्या हो जाता है, ये होता है 1/81 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा 1/, इसको हम पहले लिख देते हैं 1 +
बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऑब्वियस सी बात है, देख सकते हैं ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे हम। और उसके बाद है dx की वैल्यू है हमारी कितनी, 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी sec की पावर 4 थीटा, तो ये हो जाएगा 1/81। 3 को भी हम बाहर ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया और ये हो जाएगा, इसको हम sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा sec की पावर 4 थीटा डी थीटा, क्योंकि ये sec स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो sec की पावर 4 हो जाएगा। sec स्क्वायर से यहाँ पे sec स्क्वायर कैंसिल, तो 1/sec स्क्वायर बचेगा और इसको अगर हम काटेंगे तो 1/27 बचेगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा 1/27 इंटीग्रेशन 1/sec स्क्वायर होता है cos स्क्वायर थीटा, 1/sec आपको cos में चेंज हो जाएगा, ये है 1/27। अब देखिए cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पे cos स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि हो जाएगा कितना, वो होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, और अपॉन में जो 2 है उसको हम इस 27 से मल्टीप्लाई कर देते चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 × 2 अपॉन 2 आता है, उसको हम कांस्टेंट के रूप में बाहर ले लिया हमने, और ये हो जाएगा डी थीटा। चलिए ये हो जाएगा आपका कितना, 1/54, 27 2 जब 1/54, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस कॉस का होता है साइन 2 थीटा और थीटा का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस सी। अब ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए थीटा की वैल्यू तो 10 में है, लेकिन इसको 10 की टर्म्स में लाने के लिए साइन 2 थीटा का वो वाला फॉर्मूला जो 10 की टर्म्स में है, क्योंकि यहाँ पे 10 हम x की टर्म्स में लिख पाएंगे अगर हम इसको 10 की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/54, इसको हम लिखेंगे थीटा की वैल्यू है 10 इनवर्स x + 1/3, और ये हो जाएगा, इस 1/2 को लिख देते हैं पहले, और साइन 2 थीटा फॉर्मूला 10 की टर्म्स में हो जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का c, कुछ इस प्रकार से। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1/54, ये तो आपका x की टर्म्स में आ चुका है पहले ही, इस प्रकार से, और प्लस tan थीटा। tan थीटा यहाँ पे आप देख सकते हैं tan थीटा को हम x + 1/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम x + 1/3 और होल के अपॉन में 1 प्लस, और ये tan थीटा जो है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा प्लस का c। चलिए यहाँ पे 9 एलसीएम ले लेते हैं इसके साथ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, चौथी लाइन वाला जो है एलसीएम लेने के बाद पहली लाइन में आ जाएगा, चौथी लाइन वाला हमेशा पहली लाइन के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/54, ये हो जाएगा 10 इनवर्स x + 1/3, और यहाँ पे देखिए क्या आएगा एलसीएम लेने के बाद, इस प्लस को हम यहाँ लिख देते हैं, तो प्लस ये हो जाएगा x + 1/3, यहाँ पे आएगा 9 प्लस एलसीएम लिया है हमने, और इसको अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, और अब होल के अपॉन में हमारा क्या है 9 है, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 3 के टेबल में ये, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और चौथी लाइन वाला पहली लाइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लास्ट लाइन है ये हमारी इस क्वेश्चन की, ये हो जाएगा 1/54 ब्रैकेट के अंदर 10 इनवर्स x + 1/3 और प्लस ये चौथी लाइन वाला पहली लाइन के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x + 1, इस प्रकार से। इसको हम थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा +3 ब्रैकेट में हमारा x + 1 और होल के अपॉन में यहाँ हो जाएगा x² प्लस का 2x और 9 + 1 प्लस का 10, ब्रैकेट बंद करके ये होगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। बुक में यहाँ पे आपका 3 नहीं दे रखा है, वो गलती को ठीक कर लीजिएगा, बुक में गलत है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिएगा, बाकी सब आपका सही है, इसी तरीके से सॉल्व होना है इसने। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगले इंटीग्रल फॉर्म डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।